दोस्तों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। नव वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ मौलवियों ने फतवे दिए हैं कि नव वर्ष नहीं मनाना चाहिए। अरे खुशी मनाने में क्या ये हलाल और हराम होता है? वैसे भी इस्लाम में तो गैर मुस्लिमों को सताकर ही खुशी मिलती है। आप मेरी किताब पढ़िए, लेमेंट ऑफ सिंजार बाई विजय कुमार पाल, ब्लेंडर और ब्लेस्फेमी बाई विजय कुमार पाल, अमेजन गूगल पर उपलब्ध है। और भी मेरी 8 किताबें गूगल पर उपलब्ध है, जिसमें ये समझ में आ जाएगा आपको कि इस्लाम गैर मुस्लिमों को सताकर खुश होता है कि कुरान में इनकी ऐसी आयतें हैं। तो आज हम कुरान से ही चर्चा करेंगे। कुरान का अध्याय है, लाओ ना, उधर फोटो थोड़ी आती है, वहाँ तक इधर जाएगी वापिस। अरे तो उठा नहीं सकता अभी गर्मी। कुरान का अध्याय है, या जिसको कि इस अरेबिक में सूरा बोलते हैं, सूरा अल तलाक यानी तलाक। ये 65वां अध्याय। ये क्या कहती है कुरान? हे नबी, जब तुम तलाक दो अपनी पत्नियों को तो उन्हें तलाक दो उनकी इद्दत के लिए, और गणना करो इद्दत की, तथा डरो अपने पालनहार अल्लाह से, और निकालो उन्हें उनके घरों से। न वह स्वयं निकले, परंतु ये कि वो कोई खुली बुराई कर जाएं, तथा अल्लाह की सीमाएं जो उल्लंघन करेगा अल्लाह की सीमाओं का, तो उसने अत्याचार कर लिया अपने ऊपर। तुम नहीं जानते सम्भवतः अल्लाह कोई नई बात उत्पन्न ना करते इसके पश्चात। तो यहाँ डराया जा रहा है कि पत्नियों को तलाक दो, और जब तक इद्दत की अवधि, मतलब अगला जो मासिक चक्र को देखो कि वो गर्भवती है या नहीं, उसको जब तक उसके घर में रखो। ठीक है। अब वो आगे बताऊंगा फिर तलाक के बाद अगर तलाक होता है करते क्या। ये अल्लाह बड़ा दयालु है औरतों के प्रति। अल्लाह जितना खिलाफ औरतों के है, अल्लाह जितना खिलाफ स्त्रियों के है, उतना खिलाफ है ही नहीं। वो दुनिया को बनाने वाला है, स्त्रियों के खिलाफ भी हो सकता है। ये तो काफिरों के खिलाफ है। दुनिया की 80% आबादी के खिलाफ ये अल्लाह है। और मज़े की बात है, जो सारे गैर मुस्लिम हैं जिनके खिलाफ ये अल्लाह है, जिनको ये अपना दुश्मन मानता अल्लाह, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा ये। आज पूरी दुनिया में जितने इदारे हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन है, इदारे मतलब इंस्टीट्यूशन, शिक्षा के इंस्टीट्यूशन हो, चाहे धार्मिक कार्यों के इंस्टीट्यूशन हो, अच्छाई के इंस्टीट्यूशन हो, उस पर सारों पर गैर मुस्लिमों का कब्जा है। उसकी वजूहत, उसकी वजह यह है कि इस्लाम में सिर्फ मुसलमानों की भलाई के लिए बात लिखी है। इस्लाम एक ग्रोहबंदी है जो कि सिर्फ मुसलमानों की भलाई की बात करता है। इस्लाम में मानवता की, पूरी मानवता की एक भी आयत ऐसी नहीं है जिससे ये साबित किया जा सके कि इस्लाम हिंदू, ईसाई, यहूदियों या अन्य जो गैर मुस्लिम है उनके फायदे की बात करता है। अच्छा, फिर जब पहुंचने लग, दूसरी आयत, फिर जब पहुंचने लग अपनी निर्धारित अवधि को तो उन्हें रोक लो नियमानुसार अथवा अलग कर दो। कह रहा अगर वो इद्दत की अवधि पूरी हो जाए तो उनको नियमानुसार रोक लो, और गवाह साक्षी बना लो। साक्षी अपने 2 न्यायकारियों को सीधी गवाही दो अल्लाह के लिए, तो 2 गवाह बना लो। इसकी शिक्षा दी जा रही है उसे जो ईमान रखता अल्लाह और प्रलय पर, जो कोई डरता अल्लाह से वो बने देगा। कोई करे जो अल्लाह से डरता है तो जो प्रलय होगी उससे बचने का कोई रास्ता बना देगा। अर्थात तलाक तक। अच्छा, ये हो गया। तीसरी आयत, उसे जीविका प्रदान करे उस स्थान से जिसका उसके अनुमान भी न हो, अल्लाह पर निर्भर रहेगा तो वही उसे पर्याप्त है। निश्चय अल्लाह अपना कार्य पूरा करके रहेगा। अल्लाह ने प्रत्येक वस्तु के लिए अनुमान नियत कर सकता है, और अल्लाह जीविका प्रदान करेगा। अभी कहते हैं अल्लाह रिजक देता है। भाई तुम्हारा अल्लाह के रिजक देने के क्या तरीके हैं जो इस्लाम में है? यानी कि इस्लाम में मेहनत सिखाता ही नहीं हो, तो इस्लाम में तो लूटपाट सिखाता है कि मोहम्मद साहब जो माल गनीमत कहते हैं वो लूटपाट है, वो लूटपाट का हिस्सा है। तो अल्लाह ने तो बहुत बढ़िया तरीके बना रखे हैं, आपको कोई मेहनत वहनत नहीं करनी, लूटपाट करके धन कमाना है। अब लोग कहेंगे तो मुसलमान तो लूटपाट नहीं करते, तो ये जो नल्ला इस्लाम है ये तो इस्लाम फॉलो ही नहीं करते। क्यों? कि कानून है भारत का, भारत का डंडा है, यूरोप देशों का डंडा है। ये अगर लूटपाट करेंगे,
जैसे कि मोहम्मद साहब अपने ज़माने में करते थे लूटपाट, जिसको एक माल गनीमत कहते हैं, काफिले लूटने, डंडा हो जाएगा। अगर मोहम्मद की शिक्षाओं पर चलेंगे तो मुसलमानों से जेलें भर जाएंगी पूरी दुनिया की, क्योंकि कुरान की आइडियोलॉजी तो उनको अपराधी बनाती है। आप अपराध शास्त्र पढ़िए और कुरान को पढ़िए, आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा। दोनों में ही अपराध शास्त्र में किसी को कत्ल करने की बात है, उसकी सजा का प्रावधान है। तो अपराध शास्त्र की किताब पढ़िए क्रोनोलॉजी की, और कुरान में तो सीधा सीधा बोला कि गैर मुस्लिम को कत्ल कर दो, औरतों को तलाक दो। अगर तलाक देने के बाद अपने पूर्व पति के पास आए तो उनको हलाला करने जाना पड़ेगा, यानी एक दूसरे से शादी पढ़नी पड़ेगी, भले एक रात की, उसमें संभोग भी करना पड़ेगा। यानी कि इस्लाम तो अपनी औरतों की बेइज्जती दूसरों के हाथों में करवाता है, हालांकि वो हलाला करने वाला मुसलमान ही होगा। तो ये मौलवी होते थे, हलाला सेंटर खुले हुए हैं, यानी कि वो पत्नी अपने पति के साथ सुलह करके भी वापस नहीं आ सकती। किस तरह की गुंडागर्दी, किस तरह का अत्याचार इसमें कुरान में, इस्लाम में है। तो अल्लाह जो है इस तरह का अल्लाह है, ये किसी को नहीं छोड़ता अल्लाह, क्योंकि मोहम्मद किसी को नहीं छोड़ता था। मोहम्मद के जहाँ जहाँ स्वार्थ पूरे हुए, जहाँ लूटा, उसको अल्लाह के नाम पर उसको सही साबित कर दिया, कह दिया ये जो माल गनीमत है ये तो हमने जिहाद किया गैर मुस्लिमों के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ, इसलिए हमने लूट का माल लिया। ये मोहम्मद साहब खुद कहते थे, और 20% हिस्सा उस लूट में मोहम्मद साहब का होता था। तो जो आज बावड़ी और ये मिल रहे हैं, मंदिर मिल रहे हैं मस्जिद के नीचे, उसी इस्लाम की लूट का हिस्सा है। हर मस्जिद को खोदते, उसके पीछे पुरानी मस्जिद को मंदिर मिल जाता है। शर्म नहीं आती इनको, बेशरम लोग हैं जो इस तरह मंदिरों को तोड़कर और उसको मस्जिद बनाते हैं, बेशरम लोग हैं। और ये बेशर्मी कहाँ से आती है? ये बेशर्मी बेगैरतपन कहाँ से आता है? लूट का इनको सवाब कहाँ से मिलता है? लूट का। ये अल्लाह ऐसा है कि जो लूटोगे तो उसमें भी आपको जन्नत देगा, स्वर्ग देगा। किस तरह का अल्लाह है? अल्लाह लुटेरों का सरदार हो गया गोया। ये दाऊद इब्राहिम की तरह अल्लाह हो गया। दाऊद इब्राहिम तो छोटे से हिस्से में, अल्लाह तो पूरे हिस्से में गुंडागर्दी कर रहा है। गोया कि एक बहुत बड़ा डॉन हो गया अल्लाह। अच्छा जी, तथा जो निराश हो जाती हैं मासिक धर्म से तुम्हारी स्त्रियों में से, यदि तुम्हें संदेह हो तो उसकी निर्धारित अवधि 3 मास है। अगर तुम्हें निराश हो जाती हैं, जो मासिक दर से कई बार नहीं आता, तो 3 महीने तक उनका इंतजार करो। गर्भवती स्त्रियों की निर्धारित अवधि ये है कि प्रसव हो जाए, और जो अल्लाह से डरेगा उसके लिए और गर्भवती की है कि प्रसव हो जाए। तो निश्चित तो प्रसव हो जाए, यानी कि उसका इंतजार करो। अगर प्रसव हो जाता है 3 महीने में, ठीक है, और 3 महीने में मासिक आ जाता है तो इसका मतलब गर्भवती नहीं है, फिर जो नियमानुसार उसको तलाक दे दो। ये अल्लाह का आदेश है जिसे उतारा है तुम्हारी ओर। अतः जो अल्लाह से डरेगा वह क्षमा कर देगा उसके दोषों को और प्रदान करेगा उसे बड़ा प्रतिफल। कह रहा अगर अल्लाह की आज्ञा का पालन करोगे तो तुमको बहुत मजा आएगा। पूरा लूटो, पूरी दुनिया लूटो। लूट कर अफगानिस्तान ने भारत के माल को लूट कर अपने किले खड़े कर दिए। महमूद गोरी, महमूद गजनबी, अब्दाली, तालिबानों तुम्हें लानत होनी चाहिए, दिल फूटे मुंह तुम्हारा। वो अहमद साहब अब्दाली जो एक लुटेरा है, जो एक कातिल, जिसने हिंदू औरतों को बाजारों बेचा, ऐसा नीच और पापी कुकर्मी अहमद साहब अब्दाली तुम्हारा अफगानिस्तान का बाबाई कौम है। शर्म आना चाहिए, डूब मरो। वैसे तुम कहते हो हम पश्तून हैं, हम पख्तून हैं, हम सबकी इज्जत करते हैं, मेरा अफगानिस्तान के मुस्लिम भाइयों से कोई विरोध नहीं है, लेकिन सोचो कि तुम्हारा पैगंबर किस तरह का था, किस तरह तुम्हारे आइकॉन है लुटेरे अहमद साहब अब्दाली जैसे। मैं मानता हूँ गोर और गजनी, मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनी को हमारे पठान भाई नहीं मानते रहो, लेकिन अफगानिस्तान से अहमद साहब अब्दाली को भी बाबाई कौम मत मानो। एक लुटेरा, वैसी दरिंदा था जो हिंदू औरतों को लूट कर काबुल के बाजारों में बेचा। डरो, कुछ अच्छे काम करो, तुम्हारा अल्लाह तो तुम्हें क्रिमिनल बना रहा है। ये अल्लाह बड़ा खतरनाक है। अगर कोई अल्लाह है, मैंने सिद्ध किया अल्लाह नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये अल्लाह का आदेश है जो तुम्हारी ओर उतारा है, और जो अल्लाह से डरेगा क्षमा कर देगा, और जो अल्लाह से नहीं डरेगा, भाई अल्लाह से कौन डरेगा? अल्लाह किसको प्रश्रय देता? अल्लाह किसको सहारा देता है? जो इस्लाम के नाम पर माल गनीमत यानी कि गैर मुस्लिमों को लूटना, उनको सहारा देता है। तो क्रिमिनल क्यों अल्लाह से डरेगा? अल्लाह तो क्रिमिनलों के फेवर में, बस शर्त यह है कि वो अल्लाह को माने, कुरान को माने और इस्लाम को मान ले, 5 वक्त की नमाज अदा पढ़े, 5-6 कलमे पढ़ ले, रोज़ा रखे,
हज चला जाए, उम्रा चला जाए, बस अल्लाह मानता रहेगा, आप लूट पाट कुछ भी करते रहेगी। और झूठे सब्ज बाग जो मोहम्मद ने दिखाए, सुरंग मिलेगा, जन्नत मिलेगी। अब बड़े समझदार लोग बताओ, जिसका अल्लाह लोगों को लुटवा रहा हो, क्या ऐसे लोगों को जन्नत मिल सकती है? कभी नहीं मिलेगी। ये झूठ का जो पैबंद है, इसी को हम हटाना चाहते हैं, और हमारे मुस्लिम भाई भी इसको समझ रहे हैं। इसलिए करोड़ों लोग आज इस्लाम छोड़ रखे। ये मानवता की राह में एक बहुत बड़ा कदम है। जैसे जैसे लोग इस्लाम छोड़ेंगे, वैसे वैसे मानवता की राह आसान होती चली जाएगी। पाकिस्तान में भी मैं मुस्लिमों को देखता हूँ वीडियो में, वो बेचारे नफरत नहीं करते, लेकिन अगर वो इस्लाम पढ़ लें, कुरान पढ़ लें कि कुरान में नफरत लिखा, तो निश्चित तौर पर इतने भले लोग हैं पूरी दुनिया के मुसलमानों में से, वो इस्लाम छोड़ देंगे। और अंदरूनी तौर पर वो इस्लाम को छोड़ ही चुके हैं। नाम होने से, अरेबिक नाम होने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता, क्योंकि मोहम्मद का नाम भी मोहम्मद था, उसके बाद उमर, ये सारे यहूदी थे। अरेबिक नाम ऐसे होते हैं, उसमें पता नहीं लगता कि यहूदी है या कोई ईसाई है या कोई दूसरी जाति का। जिस तरह भारत में बहुत सारे ईसाइयों के नाम हिंदुओं जैसे हैं, क्योंकि यहाँ का कल्चर रहा है, हिंदू संस्कृति से प्रभावित होकर बहुत सारे हिंदुओं के नाम ईसाई नाम हिंदुओं जैसे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पाकिस्तान में एक ईसाई हैं, अब तो एथिस्ट है, वो इस्लाम, वो किसी धर्म को नहीं मानते, गालिब कमाल, वो ईसाई अब कहोगे उनका नाम तो मुसलमानों जैसा है। वो भाई वो अरेबिक नेम है, भाषा में कोई नाम नहीं होता। बहुत से हिंदुओं के नाम इंडोनेशिया में मुसलमानों जैसे हैं, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, उन्हें निर्धारित अवधि में रखो, और जहां तुम रहते हो अपनी शक्ति अनुसार उन्हें हानि न पहुंचाओ। उन्हें तंग करने के लिए यदि वे गर्भवती हों, उन पर खर्च करो यहाँ तक प्रसव हो जाए, फिर उन्हें दूध पिलाएं तुम्हारे, तो उनका परिसारमिक दे दो, विचार विमर्श कर लो आपस में उचित रूप से, यदि दोनों में दबाव पैदा हो जाए। मतलब यहाँ तो थोड़ी सी बात ठीक कही है, लेकिन तलाक के बाद वो अपने पहले पति के पास नहीं आ सकती, उसको दूसरे आदमी से हलाला कराना पड़ेगा या इंटरकोर्स करना पड़ेगा, चाहे एक दिन की शादी हो। एक ऐसा दीन है जो अपने घर की बहू बेटियों की बेइज्जती करवाता है, अपनी ही बेटी को, अपनी ही बहुओं को, जिनकी बेटी उनके माँ बाप को ये नहीं सोचना चाहिए, अपनी ही बेटी को दूसरे मर्द के पास सोने के लिए बेचते हो, पहले पति पाने के लिए। लानत है, दूर फटे मुंह। कुछ हया शर्म बाकी है तुम लोगों में, इस्लाम की विचारधारा को मानने वाले लोगों में? कितनी बस्तियां थीं जिनके वासियों ने अवज्ञा की और अपने पालनहार रसूलों के आदेश की, तो हमने हिसाब ले लिया और कड़ा हिसाब कर। कितनी ही बस्तियां हमने उजाड़ दी। अब यहाँ ये बताओ, बात तलाक की हो रही है, लेकिन जिन्होंने अवज्ञा की अपने पालनहार की, यानी जिन्होंने इस्लाम नहीं माना, जिन्होंने मोहम्मद को नहीं माना, क्योंकि मोहम्मद एक लुटेरे थे, काफिले लूटते थे, कह रहा हमने बस्तियां उजाड़ दी। भाई अल्लाह ने कोई बस्तियां नहीं उजाड़ी, इस मोहम्मद साहब ने बस्तियां उड़ाई, जिसको आप अपना पैगंबर बोलते हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बी पीस अपॉन हिम, उन पर शांति हो। पूरी दुनिया में अशांति फैलाने वाला पैगंबर पर शांति हो, बाकी गैर मुस्लिमों पर तो तुम कत्ल करो, उन पर शांति ना हो, बेचारे चैन से ना रह सके। यही उद्दंडता है। इस्लाम व्यक्ति को जहनी तौर पर बीमार बनाता है, मानसिक तौर पर बीमार बनाता है, दिवालिया बनाता है। क्योंकि ऐसे लोग जिनका वेदों में जिक्र नहीं है ऊंच नीच का, ऐसे लोग अपने को जो ऊंचा मानते हैं और जो नीचा भी मानते हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, आप नीचा क्यों मानते हो? जो ऊंचा अपने को मानते हैं पैदाइश तौर पर, वो जहनी तौर पर बीमार हैं, मानसिक इलाज कराने की जरूरत है। वो भी उसी तरह पागल हैं जिस तरह के इस्लाम के मानने वाले कहते हैं कि गैर मुस्लिम सारे हमसे नीचे हैं, काफिर हैं, इनको कत्ल कर दो। जानवर और सूअर से भी गए बीते हैं, कुरान की आयतें बोलती हैं, मैं नहीं बोलता। तो उन्होंने बस्तियां उजाड़ दी। जो अल्लाह, झूठे अल्लाह को नहीं मानता, तो उसने चख लिया अपने कर्म का दुष्प्रकार, उसका कार्य विनाश ही रहा। तैयार कर रखी अल्लाह ने उनके लिए भीषण यात्रा। अल्लाह से डरो, ये समझ वालो जो ईमान लाए, निसंदेह अल्लाह ने उतार दिया तुम्हारी ओर शिक्षा। अब अल्लाह ने कौन सी शिक्षा उतार दी, मेरी तो ये आज तक समझ में नहीं आती। अल्लाह का ज्ञान इतना बेवकूफ़ी भरा है। मैं किसी भी मुसलमान को चैलेंज देता हूँ, अगर वो साइंस में डिग्री लेना चाहता है, तो वही चीज़ लिखे ना जो कुरान में लिखी है, कि धरती चादर की तरह फैलाई, उस पर खंबे गाड़ दिए पहाड़ों के, धरती उड़ ना जाए। तो अल्लाह की मूर्खता का, अज्ञानता का ये पैमाना देखिए कि उसको पता ही नहीं कि पहाड़ तो जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट टकराती हैं उससे बनते हैं। लेकिन यहाँ अल्लाह कुछ और ही बात बता रहा है, यानी अल्लाह मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। और कहते हैं कि वो गुमराह हो गए जो अल्लाह को नहीं मानते।
यानी कि जो बात तो अल्लाह पर और मुसलमानों पर फिट होनी चाहिए वो दूसरों पर फिट करने की कोशिश की क्या है कुरान में। तो इसी को कहते हैं मानसिक दिवालियापन, बीमारी। जो मौलवी और मुफ्ती जो बीमारियां फैला रहे हैं अल्लाह नाम की और कुरान के नाम पर इस्लामिक जो वायरस फैला रहे हैं, ये हमारे मुस्लिम भाइयों को समझना होगा। अच्छा जी, अल्लाह ने भीषण यातना, अल्लाह तो कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह क्या घंटा मेरे बाबा जी का क्या करेगा अल्लाह। मोहम्मद साहब के अपने पैगंबर के जो आदमी दांत नहीं बचा पाया, अल्लाह 2 दांत तोड़ दिए उहद की लड़ाई में, वो किसी का क्या नुकसान कर सकता है। 93,000 अल्लाह की सेना को भारतीय सेना ने सरेंडर करा दिया, पतलूनें गीली कर दी, अल्लाह उनको बचाने नहीं आया। क्या अल्लाह है? अल्लाह नाम का एक काल्पनिक चीज बनाई गई तीसरा। जिस अल्लाह का घर है काबा, तो जहाँ तुम पत्थर की मूर्ति के तार पर मूर्ति पूजा तुम भी करते हो ना, पत्थर को चूमते, काले पत्थर को, उस काबा को 3 बार अटैक हुए और अल्लाह बचा नहीं पाया। अबाबील की सेना ही नहीं आई। मजे की बात है, अबाबील की सेना जब आई, जब काबा में इस्लाम धर्म था ही नहीं, जब काबा में इस्लाम धर्म हो, अल्लाह का घर हो गया, उस पर 3 अटैक हो गए, हजरत अस्वद को भी फाड़ कर ले गया, अल्लाह बचा नहीं पाया। तो ये अल्लाह का जो सगुफा तैयार किया है कि अल्लाह महान है, अल्लाह एवर नोइंग है, वो कुछ नहीं जानता, वो ABCD नहीं जानता, वो मैंगो नहीं जानता, वो आम भी नहीं जानता, वो बेर भी नहीं जानता कि बेर किधर से उगता है। हाँ, खून खराबा जरूर जानता है, तो वो भी मोहम्मद की देन है। मोहम्मद ने अपने फायदे के लिए खून खराबा किया। अर्थात एक रसूल जो पढ़कर सुनाते हैं तुम्हें अल्लाह की खुली आयतें, ताकि वह निकालें उन्हें जो ईमान लाए तथा सदाचार किए, अंधकार से प्रकाश की ओर जो ईमान लाए। अब ये क्या करें, एक रसूल जो कुरान में आयतें लाया, जो मोहम्मद एक रसूल आयतें जो सुनाई भाई, उसमें जो ईमान लाए सदाचार किए। अब ये आयतें ऐसी ऐसी अल्लाह ने भेजी हैं जिसमें सदाचार हो ही नहीं सकता। अल्लाह की आयतें, कुरान की आयतें कहती हैं गैर मुस्लिमों को मारो, कत्ल करो। 9 की 5 यही कहती है। चैप्टर 9 का 5 नंबर आयत, चैप्टर 5 की 33 नंबर आयत, सूरह अल बकरा 2 चैप्टर पूरा पढ़ लो। सारी गालियां लिखी हुई हैं गैर मुस्लिमों के लिए। और ये कहते हैं सदाचार किए। कोई कुरान पढ़कर इस्लाम मानकर कोई सदाचार कर सकता है क्या? ये सदाचार में आता है कि आप जाके काफिले लूटो, जो मोहम्मद साहब भी करते थे, उसके बाद उनकी औरतों को बाजारों में बेच दो। ये तो आपकी हदीसों में लिखा है। इब्ने इसाक 465 नंबर पेज, अध्याय 83 में साफ लिखा है। सही बुखारी की, सही मुस्लिम जो हदीस है, जो ऑथेंटिक हदीस है, जिनको मौलाना तुम मदरसों में पढ़ाते हो, उनमें लिखा हुआ है। तो फिर काय का सदाचार है? ये तो दुराचार है। मजे की बात है, कुरान में जो दुराचार है उसको सदाचार का रूप दिया गया है। तो कुरान एक नेगेटिव विचारधारा नहीं हुई। इन लोग, कुरान लोगों को जहनी तौर पर, मानसिक तौर पर विकलांग नहीं करती हमारे मुस्लिम भाइयों को। अगली आयत, अच्छा, जो ईमान लाए अंधकार से प्रकाश की ओर, वो अंधकार से प्रकाश की ओर नहीं, ये अंधकार की तरफ ले जाता अल्लाह। पूरी दुनिया को बनाने का दावा करने वाला ये सो कॉल्ड अल्लाह पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया, मुस्लिम और गैर मुस्लिम, यानी आपस में लड़ाई पैदा कर दी। और मुसलमानों को ये आदेश दिया कि जब तक पूरी दुनिया में इस्लाम ना फैल जाए, एक एक काफिर को या तो कत्ल कर दो। और हिंदू, मैं आपके लिए कह रहा हूँ, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, आपके लिए कह रहा हूँ, आप तो मूर्ति पूजक हो, मूर्तियां रखते हो। मूर्ति पूजक तो पीपल ऑफ बुक्स भी नहीं है, यानी कि तुम्हारा नाम तो कुरान में आया ही नहीं है। जो पीपल ऑफ बुक्स हैं वो यहूदी और ईसाई हैं। जो धिम्मी का दर्जा है कि अगर वो जजिया दे दें, गुंडा टैक्स, रंगदारी दे दें इस्लाम के मानने वालों को, जो कि औरंगजेब और खिलजी ने लगाया था, तब उनकी जान बख्शी जा सकती है। लेकिन हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख तुम्हारी जान नहीं बख्शी जाती, क्योंकि तुम तो बिल्कुल निचले दर्जे के गैर मुशरिक हो, मुस्क्रीन हो, काफिरों की सबसे गंदी कैटेगरी में आते हैं वो लोग, जो कि ईसाई और यहूदी नहीं है। क्योंकि पीपल ऑफ बुक्स उनको कहा जाता है जिनका कुरान में जिक्र आया, वर्णन आया, जिसमें यहूदी और ईसाई हैं। और उनसे भी, हालांकि कुरान में आयत है सूरह अल बकरा में कि उनसे भी दोस्ती ना बनाई जाए। तो ये तुम्हारा जो क्रिमिनोलॉजी है, जो नफरत की भावना तुम्हारे सो कॉल्ड अल्लाह के नाम से जो आयत है मोहम्मद ने अपने मन से घड़ी, ये इसका दुष्परिणाम है कि आज पूरी दुनिया में आतंकवाद फैल रहा है। और क्या मोहम्मद साहब ने क्या सब जवाब दिखाए मुसलमानों को?
वह उसे प्रवेश देगा ऐसे स्वर्गों में अल्लाह जिसमें नहरें होंगी, सदा वहाँ रहेंगे। वो पहले ये जिंदे हैं, मर उठ तो जाएं। मोहम्मद तो कह रहे थे क़यामत बहुत जल्दी आएगी, जल्द मुर्दे जी उठेंगे। वो कुछ नहीं होने वाला। ये जो झूठ का पुलिंदा है हमारे सब मुसलमानों को बहका रहा है, उनको जहनी तौर पर गुलाम बना रहा है। कोई अल्लाह वाला नहीं। अल्लाह ने उनके लिए उत्तम जीविका तैयार कर रखी है। मजे की बात है, अल्लाह ने यहाँ भी उत्तम जीविका तैयार की। इस्लाम में उत्तम जीविका क्या है? सबसे पहला काम है गैर मुस्लिमों को कत्ल कर लो। अगर कत्ल भी नहीं करें, जो पीपल बॉक्स हैं यहूदी और ईसाई, उनसे कहो कि हमको रंगदारी जजिया जो गुंडा टैक्स है वो दो। और इतना यहूदियों पर गुंडा टैक्स लगाया गया और पारसियों पर उस ज़माने में, मोहम्मद के ज़माने में, बेचारे मुसलमान मरने को मजबूर हो गए। यही काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया, औरंगजेब ने किया। इतने टैक्स लगा दिए गए हिंदुओं पर, ये जजिया लगा दिया गया कि अगर आपको बचना है हमसे तो ये जजिया टैक्स देना पड़ेगा। यानी ये कहते हैं कि जजिया इसलिए लगाया गया था कि हम उनकी रक्षा करें। ओ भाई, रक्षा किससे कर रहे थे आप? इस्लाम ही तो कहता है गैर मुस्लिमों को कत्ल करो। तो तुम हमारी जान के बदले हमसे पैसा ले रहे थे। यही काम तो दाऊद इब्राहिम करता है, यही काम तो गली के नुक्कड़ के गुंडे करते हैं। तो इन गली के गुंडे और नुक्कड़ के गुंडे और दाऊद इब्राहिम जैसे के लिए कानून है, पाकिस्तान भागना पड़ा तो अल्लाह तो इनका सरदार है। अल्लाह तो खुलेआम झूठ दे रहा है कुरान में, कत्ल करो लोगों को। अब कत्ल क्यों नहीं कर रहे? अब मुसलमान ही कहते हैं मौलाना सबको तो कत्ल नहीं कर रहे। अब तुम्हारी औकात नहीं है, इस्लाम की तलवार भौंतरी हो गई है। मौका पड़ेगा तो फिर तुम वही करोगे, जो फिर तुम असली कलर में आ जाओगे। लेकिन आज पूरी दुनिया में हमारे मुस्लिम भाई भी इस चीज़ को समझते हैं, वो भी हिंदुओं से भाईचारा चाहते हैं। पाकिस्तान में कुछ 2-4% मूर्ख लोग हैं जो इस्लाम को मानते हैं और उसकी बेवकूफ़ी पे चलते हैं। वो भी चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा हो, गैर मुस्लिमों को भी वही हक होना चाहिए जो मुसलमानों को। लेकिन कुरान आपको अभी हक नहीं देता गैर मुस्लिमों को। तो कुरान तो हमारे समाज का भी अपमान करता है, हमारे संविधान का भी अपमान करता है, बाबा साहब का भी अपमान करता है। इसलिए बाबा साहब ने कहा मैं इस्लाम कभी कबूल नहीं करूँगा, क्योंकि ये तो इस इंसानियत का अपमान करता है। जो मेरे दलित भाई जो सुन रहे हैं, जरा उनको कुरान भी पढ़ लेना चाहिए। ये चंद्रशेखर रावण जैसे लोग जो दलित और मुस्लिम जो महासंघ बनाना चाहते हैं, उनको मैं कहना हूँ कि मुसलमान समझता है कि कोई दलित मुस्लिम महासंघ नहीं बनता, तो फिर दलितों को क्यों मूर्ख बनाया जा रहा है? मुसलमान तो वही करेगा ना। दलित भी उसकी नज़र में गैर मुस्लिम काफिर है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए। इस चीज़ को हमारे यादव भाई अहीर भाइयों को भी समझना चाहिए। कुरान पढ़ लें वो। ये अखिलेश जो गंगा जमनी तहजीब का नारा जो सेकुलर लोग लगाते हैं, इसका कोई भी प्रावधान नहीं है कुरान में। कुरान तो लोगों को, गैर मुस्लिमों को हमेशा कत्ल करने के लिए पैदा हुई विचारधारा। जो कत्ल नहीं कर सकते, जब ये डर जाते थे तो कहते हैं अगर हम तलवार के दम पर होते तो पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाते। वो तुम्हारी तलवार का दम तो स्पेन ने निकाल दिया, स्पेन से तुमको खदेड़ आ गया। इधर भारत में गंगा जमुना में आपको हिंदुओं ने मार मार कर बुरकस बना दिया इस इस्लामिक विचारधारा का। खोकर जाटों ने महमूद गजनवी को घायल कर दिया, मोहम्मद गोरी को वहाँ जाकर जान देनी पड़ी। ये तो हमारे सनातनियों की एकता नहीं थी, नहीं तो ये इस्लामिक विचारधारा जो कि मानसिक विकलांगता बनाती है, जो फसाद और दंगे फैलाती है, लोगों को गुमराह करती है, यह आ ही ना पाती। यह आखिरी आयत है आज की। अल्लाह वह है जिसने किए 7 आकाश और धरती में उन्हीं के समान। अब बताओ ये 7 आसमान कौन से हैं भाई? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह 7वें आसमान के ऊपर रहता है, यानी झूठ पर झूठ। वह उतारता उसके आदेश उनके बीच, ताकि विश्वास करो कि अल्लाह जो चाहे कुछ कर सकता है। अल्लाह चाहे जो कुछ कर सकता है, अल्लाह कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह तो कहता है कि धरती स्थिर है, सूरज चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन अल्लाह की आज्ञा का पालन तो धरती भी नहीं कर रही। वो अपनी धुरी पे भी घूम रही है और सूरज के तारे घूम रही है, उल्टा घूम रही है जो अल्लाह बता रहा। धरती ने और चंद्रमा, सूरज की गति ने साबित कर दिया कि अल्लाह की हम रत्ती भर भी परवाह नहीं करते, अल्लाह हमारे ठेंगे पर। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समापन करता हूँ, ये कहकर कि मेरी किताब है पैनोरमा ऑफ डेमोक्रेसी बाई विजय कुमार पाल। उसमें आप देखिए कि किस तरह इस कांग्रेस ने हिंदुओं का बेड़ा गर्क किया वक्फ बोर्ड बनाकर, और किस तरह मंदिरों को लूटा जा रहा है। आज भी लूटा जा रहा है बीजेपी की सरकार में। तो बीजेपी को चाहिए मंदिरों को मुक्त करे। और हमें बीजेपी और कांग्रेस की जरूरत नहीं है। जब आप एक हो जाओगे तो सब वही करेंगे जो मेजोरिटी चाहती है। गलती है कि हम बटे हुए हैं, हमको बांटा जा रहा है। दलित माइनॉरिटी महासंघ, अरे भाई मुस्लिमों के साथ तो दलित हो या कोई भी हो, उसके लिए तो गंदे हैं, नीच है। दलित नीच है। इस्लाम सीधा सीधा कह रहा है कि सारे नीच है गैर मुस्लिम।
अगर कोई दूसरे लोग कहते हैं कि आप नीच हो, वाकई उसको भी नहीं कहना चाहिए। इनको फिर चिढ़ लगती है, फिर ये मनुष्य स्मृति जलाएंगे। लेकिन कुरान आपको दिन रात गाली दे रही है, सारे गैर मुस्लिमों को, उसमें दलित शामिल है, आप कुछ नहीं कहेंगे। तो भाई इसी चीज़ से उठना है, आपको समझदारी से काम लेना है। और वेदों को पढ़ो। आप में अगर उसमें कहीं ऊंच नीच का शब्द हो तो मेरे को बताइए। इसके साथ मैं इस वीडियो का समापन करता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद। आपका दिन